हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 8 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ मैं हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर साइन। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ। देयर इज़ समवन हु इज़ ऑलरेडी थिंकिंग पिछले वीक में ही, ठीक है, कि भाई आपके साथ कुछ बातचीत करनी है मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे मंडे वाले दिन के लिए। 9 ऑफ कप्स की मौजूदगी ट्यूसडे वाले दिन के लिए हमें ये बता रही है कि यू आर वेरी हैप्पी विद दिस एस। और ये जो पर्सन है ये आपकी मर्ज़ी का पर्सन है, मन चाहा है, मेल और फीमेल। और इन्होंने ये जो आपको ऑफ़र की है, यू आर ऑन द मून जिसको कहते हैं ना, और आप जो है वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, और आपकी ये डिज़ायर थी जो फुलफ़िल हो रही है। सो वाओ, वेंसडे के दिन एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले सिर्फ मोहब्बत थी, अब उसमें जिस पे आप बहुत खुश थे, अब उसमें सीरियसनेस है, ठीक है, कि लेट्स डिसाइड कि भी अब आगे क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो या करते हो, तो अब आगे क्या करना है, रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, सूरत हाल को किस डायरेक्शन में लेके बढ़ना है आगे, ये बात जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो रही है। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो रही है। थर्सडे वाले दिन का कार्ड है कुछ ऐसा जो कि इन्फिनिट है, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए है, कुछ ऐसा जिसमें दोनों लोग जो हैं वो इक्वल गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, दोनों लोग अपनी अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो दे रहे होते हैं, और रिलेशनशिप जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप दोनों ने डिसाइड की हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा, एक दूसरे के साथ रहा जाएगा, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया जाएगा। ओहो, अच्छा क्या कहूँ, बाज़ दफ़ा जो है ना इंसान चुप हो जाता है। सो 2 ऑफ कप्स, ठीक है जी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप बन गया है, जो भी आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बात भी हो सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके लिए ये शख्स या खातून या शख्स जो भी हैं ये स्ट्रेंजर नहीं है, अजनबी नहीं है। मतलब यू आर ऑल्सो विशिंग कि भाई हाँ ये मुझे पूछें, हाँ ये मेरी तरफ आएँ, हाँ ये मेरे से रिलेशनशिप बनाएं। सो ब्यूटीफुल डे फ्राइडे। रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल फिक्स हो रहा है, 2 लोग एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड अगेन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, और सब कुछ एक दूसरे को सच सच बताना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छुपाना है, कोई बात इस किस्म की नहीं करनी है जो कि मतलब अंदर बाहर जो भी होगा एक दूसरे को बताना है। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो जस्टिस के कार्ड के साथ जो है वो नज़र आ रही है। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स लें जी, यहाँ पे तो प्रपोज़ल, एंगेजमेंट, शादी, खाना आबादी सब होता हुआ नज़र आ रहा है कैंसर लोगों के लिए। सो भाई, अब जो भी कैंसर हैं और जिनके लिए भी ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्लीज़ डू लेट मी नो कि अगर ये हुआ है किसी के साथ, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। और अगर आप ये कहें कि शादी शायद फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर बात है अरेंजमेंट्स होते हैं और एवरीथिंग, लेकिन ये कि जैसे फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, या आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी फैमिली कंसिडर कर लिया है, और अब आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आप इर्द गिर्द के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे और बताएंगे कि जी हाँ ये ऐसे है, हम शादी करना चाहते हैं, एंड दिस एंड दैट। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, नो डाउट इन दैट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और सेकंड साइन, अब वैसे जिसकी भी रीडिंग करनी है ना वो कोई रीडिंग शायद अच्छी ना लगे। चलें जी स्कॉर्पियो की रीडिंग देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 8 जुलाई से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या मामलात रहेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
चलें जी, यहाँ तो स्टार्ट ही 10 ऑफ पेंटिकल से हो रहा है। सो मंडे का दिन जो है फैमिली के साथ गुजार रहे हैं आप, या हो सकता है कुछ लोग हॉलीडेज़ पे गए हों फैमिली के साथ, मिलजुल के पैसे खर्च कर रहे हैं, मिलजुल के इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली में बड़े बूढ़े छोटे बड़े हर तरह के लोग जो हैं वो हैं, और सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो टेम्परेंस का कार्ड है। मामलात जो भी रहें, ठीक है, उनको एक कंट्रोल्ड पेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप की भी बात है तो भी ज़रा स्लो एंड स्टेडी अंदाज में आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जंप करने की कोशिश ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप किसी पार्टी में हैं, अगर आप किसी टूर पे हैं, ट्रिप पे हैं, तो अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, देयर इज़ समथिंग जो कि जिसके बारे में कुछ डिसाइड करना है, कुछ फ़ैसला करना है। टेम्परेंस भी हमें बेसिकली इसी पॉइंट की तरफ जो है इशारा करता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि हमें करना है, और लेकिन एंजल की यहाँ पे मौजूदगी हमें ये बता रही है कि यूनिवर्स जो है ना वो आपके जो किए हुए फ़ैसले हैं ना उसमें आपको सपोर्ट करेगी। तो ज़रा ध्यान से स्लोली देखभाल के चीज़ों को करें, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स वेंसडे के लिए यू हैव समथिंग इन योर माइंड जो कि आप करना चाहते हैं, डिसाइड आपने किया हुआ है, नाउ यू वांट टू एक्ट अपॉन दैट। व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। इस साल स्कॉर्पियो लोगों के लिए जुपिटर की मौजूदगी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों के साथ इन जनरल रिलेशनशिप आपके बहुत बेहतर रहेंगे, और स्पेशल जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी प्रोग्रेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जुपिटर की मौजूदगी जो है वो आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको ये भी मामला हो सकता है जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ रहा है, या कोई शख्स आपसे मिलने आ रहा है। अगेन ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, और ये काम के हवाले से भी कोई ना कोई मामला जो है वो हो सकता है हो। मेरा ख्याल है शायद फ्राइडे को आने वाला पर्सन जो है वो वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, या आप काम के लिए किसी जगह पे जा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक वर्किंग एनवायरनमेंट को शो करता है, जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। और उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई रिपोर्ट आपने सबमिट करवाई है, और अब आप उसकी अप्रूवल का या वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मुल्क से बाहर के लिए कुछ काम किया हुआ है, उन्होंने कागज़ जमा करवाए हुए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट। कुछ लोगों ने ये भी हो सकता है कि किसी नई जगह पे अपनी CV भेजी हुई थी, यू आर वेटिंग फॉर दैट। इस तरह की कोई ना कोई बात जो है वो नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब देखते हैं थर्ड साइन पाइसेस, इनके लिए क्या सूरत हाल है। 8 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओए होए, हैंगमैन का कार्ड है भाई। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, यू आर फीलिंग स्टक, आपको समझ नहीं आ रही। बाज़ दफ़ा आपके सामने चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को मजबूर समझते हो, आप अपने आप को बंधा हुआ समझते हो, आप वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर पा रहे होते हो, वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते हो। हालांकि यूनिवर्स आपको साइन दे रही होती है, बार बार आपको नज कर रही होती है, बट स्टिल यू आर हैंगिंग ऑन द सेम पॉइंट। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप चीज़ों को छोड़ दें, जो चीज़ नहीं करनी उसको बस छोड़ दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। आप इस पोजीशन में खड़े हैं जहाँ पे ना आपसे छोड़ा जा रहा है और ना आपसे होल्ड किया जा रहा है। तो दूर क्या कर क्या रहे हैं आप दूर खड़े देख रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे का दिन है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप दूर खड़े देख रहे हैं। जो भी मामला है वो काफ़ी, हैंगमैन की मौजूदगी हमें बता रही है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से मामला चल रहा है, कुछ अभी मंडे की बात नहीं है। हो सकता है कि मार्च की बात हो, या हो सकता है इस साल के स्टार्ट की बात हो, ठीक है। कम से कम इतना टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। तो कर आप कुछ नहीं रहे हैं, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इंतज़ार आपको ये है कि शायद दूसरा पर्सन कोई एक्शन ले ले, शायद दूसरी तरफ से कोई बात हो जाए, शायद वो ख़ुद कोई राब्ता कर लें, शायद वो ख़ुद आ जाएं।
नहीं, इस तरह की कोई बात नज़र आ रही है। और 6 ऑफ सोर्ड्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग ऑफ लॉस है, खो देने का जिसको एहसास होता है। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें समझ आपको आ रही हैं, जो सोचें आपको लेके आगे चल रही हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके माइंड में कुछ ना कुछ बातें भरी हुई हैं, वो थॉट्स आपको लीड कर रही हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इंसान हार मान लेता है तो वो कहता है कि अच्छा बस यही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, तो आप फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ये भी हो सकता है कि 6 ऑफ सोर्ड्स आपको इस पर्सन की डायरेक्शन में लेके जाई जा रहा है। ये हो सकता है कि वेडनेसडे वाले दिन आप सोचें ओके मुझे इससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पर्सन बहुत जगमगाता हुआ है, आप टोटल सैड स्टोरी नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन इतना जगमगाता हुआ है कि एक दूर डिस्टेंस से भी आप इनकी एनर्जी, वार्मथ, ब्यूटी, ठीक है, एक रेडियंस होती है किसी पर्सन की, वो आपको महसूस होती है। सो ये पर्सन बहुत चार्मिंग हो सकता है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट, अट्रैक्टिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, जो भी है बहुत कैची है, कम से कम आपके लिए बहुत कैची है। आप जितने ज़्यादा कोल्ड डिस्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, ये पर्सन उतना ज़्यादा वार्म और हैपनिंग नज़र आ रहा है। ओह वाओ। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप इनकी तरफ एक्शन लेंगे, आप इनकी तरफ जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने से नहीं घबराता। ये भी हो सकता है कि आपने डिसाइड किया वेडनेसडे वाले दिन ओके आई शुड मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन ऑलरेडी ग्लोइंग, सो यू आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है ना, ये पर्सन अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे हैं और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, तो वो बातें, वो पुरानी चीज़ें, वो जो आप दोनों के दरमियान में टाइम स्पेंड हुआ है, हर चीज़ आपको याद आती है। और अच्छा, अब इसमें ना एक बात है कि जो भी पर्सन फेमिनिन एनर्जी से रिप्रेजेंट हो रहा होता है ना, उसने नहीं कोई भी एक्शन लेना होता, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। एक्शन उसी पर्सन ने लेना होता है जो मैस्कुलिन एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो पाइसेस की रिप्रेजेंट हो रही है। स्टक भी आप पाइसेस हुए हुए हैं, सो आपको ही एक्शन लेना होगा। खाली ये बात कि आप उनको मिस कर रहे हैं, इससे कोई बात नहीं बनेगी। और पेज ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी ये बता रही है कि देयर इज़ नो एक्शन टिल दैट, ये इस टाइम तक कोई अभी तक बात नहीं हो सकी शायद। और आप सिर्फ देख रहे हैं, यहाँ भी दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ पे शायद इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट पर्सन। ये भी हो सकता है यू आर लुकिंग टू समवन जो कि सिमिलर टू दिस पर्सन हो, मिलेगा नहीं। होता यही है कि जब आप एनर्जेटिकली किसी के साथ बाउंड हुए हुए होते हैं या क्लिक इतना ज़्यादा फाइन हो चुका होता है, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फिर आपको कोई और भाता नहीं है, समझ नहीं आता फिर कोई और। तो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।